प्रेगनेंसी के तीसरे महीने आते आते, प्रेगनेंसी का 7वां 8वां 9वां महीना आते आते आपके घर में पल रहे बच्चे का उसका जो विकास हो वो अच्छे तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। अब अगर आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई है तो अब से आपके बच्चे का वज़न तेज़ी से बढ़ेगा, बच्चे की जो ग्रोथ है वो अच्छे से होगी। इस दौरान बच्चे के हलचल, बच्चे के घूमने के तरीके से और चलने फिरने के तरीके से कई तरह का बदलाव आते हैं जो कि आपके लिए समस्या ले खड़ी होगी। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी के तीसरे तिमाही के अनुसार सबसे ज़्यादा परेशानियां आती है, सबसे ज़्यादा बदलाव महसूस होता है और सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस दौरान आपको क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, कौन कौन सी समस्या आने वाली है, इस दौरान आपको क्या खाना चाहिए, किन कामों को करने से आपको बचना चाहिए। तो इन सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो में जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो बदलाव है उल्टी ज़्यादा या कम होना। हाँ दोस्तों, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो बहुत सारी महिलाएं को मॉर्निंग सिकनेस होना, उल्टी होना, ये समस्या ज़्यादा होती है। सुबह से ही उन्हें उल्टी आना शुरू आ जाती है, ना वो ढंग से कुछ खा पाती है, ना खड़े हो पाती है, ना कोई काम कर पाती है। बॉडी का जो भी एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन रहता है प्रेगनेंसी टाइम में, या कि पूरे दिन का जो भी थकान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा आलस हो जाता है इस अवस्था में प्रेग्नेंट महिलाओं को। कुछ महिलाओं का जो समस्या है वो बॉडी का हार्मोन्स लेवल अप डाउन होता है, 3 महीने तक महसूस होती है। इसके बाद यह समस्या थोड़ी थोड़ी करके कम हो जाती है। लेकिन कुछ महिलाओं को ऐसी भी है जिन्हें पहली तिमाही से ये समस्या शुरू होती है, पूरे 9 महीने तक उन्हें उल्टियाँ होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें देखकर या सुनकर उल्टियाँ आने लगती है, जो कि वो चीज़ें जो कि उसको पसंद नहीं होती है प्रेगनेंसी टाइम में। प्रेगनेंसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उल्टियाँ कब तक होगी। देखिए, ये 9 महीने तक भी हो सकती है और कुछ महिलाओं को शुरुआती महीनों में ही होती है। जैसे कि प्रेग्नेंट होने का जब पता चलता है, यानी कि स्टार्टिंग में ही 8 हफ्ते से 10 हफ्ते तक होती है, देखा जाए ज़्यादातर तो। इसके बाद अपने आप ही वो ठीक हो जाती है। देखिए, कभी कभी सब पूछते हैं कि उल्टियाँ कब तक होती है, तो ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सभी गर्भवती महिलाओं का सिम्टम अलग अलग होता है और उसका बॉडी सिस्टम बॉडी के अनुसार ही काम करता है कि उनका मेटाबॉलिज्म कब तक कैसा वर्क कर रही है उसके अंदर, जब गर्भवती होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको उल्टियाँ हो रही है, और उल्टियाँ तो सामान्य माना जाता ही है प्रेगनेंसी में, अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 9th मंथ तक उल्टियाँ हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे काफ़ी उल्टियाँ हो रही है तो मैं कुछ खाने पीने में सावधानियाँ करूँगी। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो खाना है पीना है पीजिए, क्योंकि आप खाइएगा वही आपके बेबी को भी प्रोवाइड होगी और उससे आपकी बेबी हेल्दी होगी। तो अगर आपको कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है तो आप एक लिक्विड फॉर्म में भी कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, जो कि फ्रूट्स होता है, ड्राई फ्रूट होता है, नारियल पानी होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है अवेलेबल जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं को खानी चाहिए। एनर्जेटिक चीज़ें पर ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहेगी, वो सप्लाई नहीं होगी ऊर्जा, तो वो आपके अंदर जो शिशु पल रहा है उसको क्या प्रोवाइड होगी। तो अपने लिए ना सही तो बच्चे के लिए ध्यान देते हुए आपको कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। जब 9 महीने तक आपको उल्टियाँ होगी तो आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि जब उल्टियाँ हो रही है तो आपको अच्छे से खाना पीना पर ध्यान तो अवश्य ही देना है प्रेगनेंसी टाइम में। देखिए फ्रेंड, दूसरा बदलाव है दायां बायां और प्रेगनेंसी के दौरान। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी होती है कंफर्म, तो सबसे पहला जो बदलाव है आपके ब्रेस्ट में आता है। आपका ब्रेस्ट एकदम से टाइट हो जाती है, ब्रेस्ट में मतलब सुई जैसा दर्द होता है, पेन होती है, इसमें से पेन होती है, झंझनाहट होती है आपके ब्रेस्ट में। और उसी वजह कई सारी महिलाओं के साथ ऐसा प्रेगनेंसी के जर्नी में आगे बढ़ती है। इनके जो ब्रेस्ट है वो कभी दायां तो कभी बायां दर्द होती है, पेन होती है, और उससे कभी ये चीज़ नहीं होती है कि उसके ब्रेस्ट में सूजन आ गई, चाहे ऐसा कुछ। तो सभी के हार्मोन्स अलग अलग होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। ऐसा भी कई महिलाओं के साथ होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके ब्रेस्ट में बदलाव क्यों आ रही है। जो कि आपके ब्रेस्ट में बदलाव आ रही है प्रेगनेंसी के दौरान, वो नेचर है। प्रेगनेंसी टाइम में जो भी हार्मोन्स होती है ना, वो दूध जो बनता है ना बच्चा का,
जैसे प्रेगनेंसी टाइम में बच्चे जब होते हैं, जब बाहर आते हैं तो वो दूध पीते हैं, तो वो चीज़ पहले से ही तैयार होती है उस माँ के गर्भ में, जो कि आपको काफ़ी अच्छा होता है। जिस महिलाओं को ये चीज़ नहीं होती वो काफ़ी संकट में रहती है, क्योंकि उसके बच्चे का दूध नहीं मिल पाता है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आपका ब्रेस्ट टाइट हो रही है, आपके ब्रेस्ट में दूध बन रही है, सुई जैसा चुभ रहा है, तो ये चीज़ ज़्यादा मायने रखती है आपके लिए। तीसरा बदलाव है यूरिन। जी हाँ फ्रेंड्स, तीसरा जो बदलाव है वो यूरिन से पता चलता है। आपने प्रेगनेंसी के दौरान देखा होगा कि आपके यूरिन का रंग एकदम से बदल जाते हैं। पहले आपके यूरिन साफ सुथरा आया करता था, लेकिन आजकल आप देखे होंगे कि यूरिन का रंग दिन भर में गाढ़ा पीला हो जाता है, एक बार एकदम से रेडेक्स हो जाता है, रेड कलर की हो जाती है, कभी कभी गाजरी कलर की हो जाती है, तो कभी कभी गेहुआ कलर की आ जाता है। तो यूरिन के रंग में बदलाव आपको प्रेगनेंसी टाइम में होते रहते हैं, क्योंकि उस टाइम हार्मोन चेंजेस होते रहते हैं। तो इसीलिए आपको एक टिप्स दे रही हूँ कि जब भी आपका यूरिन का रंग बदल जाए प्रेगनेंसी टाइम में, तो आप हरी सब्जियों का सेवन करें, सलाद खाएँ, सैलेड खाएँ, नमक की मात्रा थोड़ा कम रखें, मीठा की मात्रा थोड़ा कम रखें, नॉर्मल मीठा या नमक का मात्रा रखें और खाएँ, जिससे आपके घर में पल रहे शिशु और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। देखिए, प्रेगनेंसी टाइम में यूरिन का रंग बदल जाना भी नॉर्मल माना गया है, क्योंकि इस टाइम इतने सारे हार्मोन्स काम करते हैं आपके बॉडी में कि आपको खुद भी नहीं पता रहता है किस टाइम कौन सा मतलब डेवलप कर रहा है आपका नेचर। तो नेचर पे भी डिपेंड करती है प्रेगनेंसी टाइम में, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा नाजुक समय होती है प्रेगनेंसी का। तो इस सब पे दिमाग ना लगा करके आप अपनी प्रेगनेंसी पर दिमाग लगाएं और इसके अच्छे से इसका केयर करें, अच्छे से खाएं पिएं, और खाने पीने से ही आपकी जो भी नेगेटिविटी होती है, जो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो दूर हो जाती है। और एक फ्रेंड्स, एक मैं बात बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपकी प्रेगनेंसी जर्नी शुरू हो गई है, तो सो प्लीज़ आप अपनी प्रेगनेंसी को फुल्ली एंजॉय करिए। और जो भी सिम्टम हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई क्रिटिकल कंडीशन है, तो आप अपने डॉक्टर का कंसल्ट कर सकते हैं, और आपको वो जो रिकमेंड करे तो वो भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है, ये सब नॉर्मल बात होती रहती है प्रेगनेंसी में। तो मेरा उद्देश्य आप लोग को ये कुछ भी आगे की ओर बढ़ना का मैटर नहीं करता। सो आपकी प्रेगनेंसी हैप्पी रहे। तो हो कैसी लगी हमें हमारी ये वीडियो? अगर हमारी वीडियो ये अच्छी लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। और किस टॉपिक पर चाहिए आपको, तो ये भी बता दें कमेंट बॉक्स में, जो कि आप लोग के लिए मैं नए नए टिप्स पे प्रेगनेंसी वीडियो लाती रहूँ। क्योंकि मुझे तजुर्बा तो कहने से अनुभव बहुत ज़्यादा है मेरे पास इस चीज़ का, तो मैं काफ़ी अच्छे से डिटेल से समझा पाती हूँ, बोल पाती हूँ, क्योंकि मैंने फेस की है हर चीज़ों को प्रेगनेंसी टाइम में। तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ साझा कर रही हूँ, जो कि अगर आप लोगों के साथ ये चीज़ आए तो आप लोग घबराएं नहीं, सतर्क ना हो, बल्कि एक कहा जाए तो सतर्क हो जाए कि मुझे ऐसे हो रही है, तो मुझे ये चीज़ फॉलो करनी है, मुझे वो चीज़ फॉलो करनी है। इट्स मीन्स प्रेगनेंसी में जो भी लक्षण होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियो? तो बाय बाय, ज़रूर कमेंट में बताइएगा।